बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुअज़्ज़म अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल्लाह करीम। अल्लाह करीम मेरे चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब कर देना है और दुरूद शरीफ आपने एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि आज जुमे का दिन भी है। जुमे के दिन अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते नाज़िल होते हैं। जो बंदा अल्लाह का कसरत करता है दुरूद शरीफ की, वो उसका दुरूद शरीफ लिखते हैं। सोने चांदी के उनके पास कलम होते हैं, कलम और वर्क, यानी सोने चांदी के कलम वर्क होते हैं, यानी कि चांदी के वर्क और सोने के कलम लेकर उतरते हैं, जिससे वो दुरूद शरीफ उनसे लिखा चांदी के वर्क लेके नाज़िल होते हैं, और जिससे जो अल्लाह का बंदा दुरूद शरीफ की कसरत करता है उनका दुरूद शरीफ वो लिखते हैं और अल्लाह के यहाँ पहुँचाते हैं। जो अल्लाह का बंदा यहाँ पे दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह के यहाँ भी उसका बड़ा एक मकाम होता है, क्योंकि वो दुरूद शरीफ अल्लाह पाक के प्यारे महबूब पे पढ़ता है। दुरूद शरीफ के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है, अल्लाह और उसके फरिश्ते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी इस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ा करो, खूब सलाम भेजा करो, जैसा कि भेजने का हक़ है। तो जो बहन भाई कामयाब होना चाहता है, इस दुनिया में भी कामयाबी चाहता है, आखिरत में भी कामयाबी चाहता है, तो वो दुरूद शरीफ की कसरत करे। अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसको ज़रूर कामयाब तरीन कर देगा। इस दुनिया में भी उसकी कामयाबी होगी, आखिरत में भी उसकी कामयाबी होगी, क्योंकि दुरूद शरीफ में अल्लाह ने बरकत पावर भी ऐसी रखी है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को अल्लाह पाक सबसे बड़ा जो इनाम देते हैं, दिल का सुकून, अल्लाह पाक उसको अता फरमाते हैं। अल्लाह की ये सबसे बड़ी रहमत है। और इससे भी सबसे बड़ी रहमत ये है कि अल्लाह पाक जिन जिन बंदों को तौफीक देता है, जो अल्लाह के बंदे दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये सबसे बड़ी अल्लाह पाक की उन पर रहमत है और अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी तौफीक है, क्योंकि वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है बहन भाई जो दुरूद शरीफ की कसरत करते हैं। तो दुरूद शरीफ बहन भाइयों कोई भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत से दुरूद शरीफ हैं, जैसे सबसे बड़ा दुरूद इब्राहिमी है, जैसे छोटे छोटे दुरूद शरीफ हैं, जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला मोहम्मद, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, इस तरह भी पढ़ सकते हैं आप। तो दुरूद शरीफ जो है ना, कोई भी चूज़ करके आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में कोई किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो उसके बाद बहन भाइयों जिस टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा वो है, अगर आप फ्री हैं, आप परेशान हैं, आप सोच रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ मैंने सबसे पहले की है, दुरूद शरीफ कभी नहीं छोड़ना। दुरूद शरीफ का मतलब ये भी नहीं कि नमाज़ छोड़ देनी है या कुरान पाक की तिलावत नहीं करनी, या अल्लाह के दूसरे जो अल्लाह पाक ने हुक्म दिए हैं उनको छोड़ देना। दूसरे भी सब जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं वो तो पहले करने हैं ना। तो वैसे तो ये हो ही नहीं सकता, जो बहन भाई दुरूद शरीफ पढ़ता हो और वह नमाज ना पढ़ता हो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुरूद शरीफ की बरकत, उसकी पावर ही बहुत होती है। तो अल्लाह पाक जिनको तौफीक देता है, वो अल्लाह के पूरे जितने भी अल्लाह के हुक्म होते हैं उनके ऊपर पूरा उतरने की कोशिश करते हैं। तो बहन भाइयों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। इसी के साथ जो मैं बात करूँगा वो ये है, अगर आप फ्री हैं, आप सोच रहे हैं हमको क्या करना चाहिए, कौन सा कदम उठाना चाहिए, तो फिर सोचने की क्या ज़रूरत है, कदम उठाने की ज़रूरत है। जैसा कि आजकल यूट्यूब सोशल नेटवर्किंग है, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सिंपल सा आप छोटा सा अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, उसी के ऊपर आप एक अच्छी नात पढ़ लेते हैं, अच्छी तिलावत कर लेते हैं, आप एक अच्छे स्किलफुल हैं, आप एक अच्छे डिज़ाइनर हैं, आप एक अच्छे कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं, आप एक अच्छी स्पीच कर लेते हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, यानी कि कुछ ऐसा हो जिससे लोगों को फ़ायदा हो और सदका जारिया भी बन जाए, जो मरने के बाद भी नेकियां चलती रहें। तो फिर क्यों नहीं भाइयों करते, आप अपना चैनल क्यों नहीं बनाते, उसके ऊपर अपना काम स्टार्ट क्यों नहीं करते। मेन चीज़ है कदम उठाना, कदम उठाना, कदम उठाना, कोशिश करना, लगे रहना। कोशिश करने के बारे में ही अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि अन करीब तुम्हारी कोशिश मेहनत देखी जाएगी, फिर उसी हिसाब से नवाजा जाएगा। इसी के बारे में अल्लाह पाक ने एक और जगह में फरमाया है कि अल्लाह पाक किसी कौम की तब तक हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। सही हो गई। अल्लाह पाक ने जब ये कुरान पाक में बात ही फरमा दी, तो फिर भाइयों इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि बंदा अपनी मेहनत करे फिर उस पर डाउट करे कि मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, या वो मायूस होकर बैठ जाए। जब अल्लाह ने कुरान पाक में फरमा दिया है कि मैं किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता, अनकरीब उसकी मेहनत देखी जाएगी, उसी हिसाब से उसको अता किया जाएगा। और इसी तरह दूसरी जगह अल्लाह ने फरमा दिया है कि मैं तब तक उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत ना बदले। तो भाइयों इससे बड़ी कोई चीज़ है जो अल्लाह पाक ने खुद कुरान पाक में फरमा दी है। तो फिर भाइयों आपने खुद कदम उठाना है, खुद अपना हिसाब लगाना है। जो भी आप काम कर सकते हैं, अच्छा हो, अच्छे ब्लॉग बना सकते हैं, तो फिर अपना चैनल क्रिएट करें सिंपल सा, उसके ऊपर अपना काम करना स्टार्ट कर दें। कम से कम डेली की एक वीडियो तो ईज़िली बंदा डाल सकता है, बजाय इसके कि फ्री बैठा रहे
सोचता रहे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया भाइयों। तो ये एक ऐसा काम है, एक ऐसा यानी कि एक मज़े का वर्क है। जब इसमें काम चल पड़ता है तो सोते जागते उठते बैठते अर्निंग होती रहती है। और इसमें और भी मज़े की बात, बंदा जब मर जाता है उसके बाद भी नेकियां जारी रहती हैं। यानी मरने से पहले नेकियां भी, पैसा भी, और मरने के बाद नेकियां बनती रहती हैं, सदका जारिया बन जाता है। तो भाइयों इससे बड़ा कोई है काम जो बंदा जो है ना करे। फिर भी अगर ऐसा काम भी हम ना करें, फ्री बैठे रहें, देखते रहें, सोचते रहें कि कोई आएगा हमारी हेल्प करेगा, खिदमत करेगा, हमको इधर से कोई आएगा इतना पैसा दे के चला जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक खुद कदम ना उठाया, खुद कोशिश ना की, तब तक अल्लाह पाक भी यानी कि उसकी हालत नहीं बदलता जब तक वो कोशिश ना करे। ठीक हो गया जी भाइयों। तो इसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल है। आप वीडियो यानी कि कैमरे के आगे नहीं आना चाहते तो अपनी ऑडियो शो करके, एडिटिंग करके उसको भी चला सकते हैं। ऐसे भी बहुत सी वीडियो चल रही हैं जिससे बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं, वो भी हमारी तरह की हैं। उन्होंने भी कोशिश की, लगे रहे, एक दिन कामयाब हो गए। तो भाइयों जो लगा रहता है, कोशिश करता रहता है, चलता रहता है, तो उसको अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब कर देता है। तो ये वीडियो जब हम बंदा डाल देता है, काम करता रहता है, इसने एक ना एक दिन अल्लाह के हुक्म से वायरल होना ही होता है। एक हफ्ते में या 2 महीने में या 4 महीने में या 2 दिन में, किसी की तो एक दिन में भी हो जाती है। सबसे बड़ी जो मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कदम उठाना, कोशिश करना। अगर कदम उठाने से, कोशिश करने से पहली वीडियो ही आप डालें, आपकी वायरल हो जाते, और इससे अच्छा क्या है। उठते बैठते चलते फिरते इससे पैसा बनता रहता है। और काम ऐसा करें जो सदका जारिया बन जाए, जो यहाँ ज़िंदगी में भी जिसका फ़ायदा हो, मरने के बाद भी और क़यामत वाले दिन भी उसका फ़ायदा हो। ठीक होगा जी। तो मैं वहाँ यहाँ तक एंड करूँगा। आज जुमे का दिन है, आज दुरूद पाक की कसरत करनी है आप बहन भाइयों ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा है कि ए अल्लाह तो रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और रहमत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। ये दुरूद शरीफ ही नहीं है भाइयों, ये एक दुआ भी है। दुरूद शरीफ सिर्फ़ ये ऐसा इतना नहीं है, इसमें अल्लाह ने इतनी पावर, इतनी बरकतें रखी हुई हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप करके देखें, 2 महीने 3 महीने करके देखें, इसकी कैसी कैसी अल्लाह की तरफ से रहमतें होती बंदे पे, बंदा सोच भी नहीं सकता। आप साथ साथ अपना काम करें, साथ साथ आप इस तरह दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कम से कम एक दिन में 1000 बार ज़रूर पढ़ें। फिर आप देखें किस तरह अल्लाह पाक कामयाब करता है, किस तरह अल्लाह पाक बंदे पे अपनी बरकतें नाज़िल फरमाता है। अल्लाह पाक उस बंदे पे इतनी बरकतें नाज़िल फरमाता है कि वो सोच भी नहीं सकता। सही है वो जी। और दुरूद शरीफ एक ऐसी दुआ है जिसने हर हाल में कबूल ही कबूल है, ये कबूल ही होता है, इसमें तो ना वाली गुंजाइश ही नहीं है। दुरूद शरीफ के बगैर कोई दुआ हो उसकी कबूलियत की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन दुरूद शरीफ ऐसी दुआ है, ये कबूल ही कबूल है। तो उम्मीद करता हूँ भाइयों वीडियो मेरी आपको लगेगी अच्छी। अच्छी लगी आपने मेरे चैनल को लाइक मार देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और एंड में दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ लेना है, जो कि है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। और एंड में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर से लेकर ईशा तक, यानी कि जुमे वाले दिन फजर से लेकर ईशा तक दुरूद शरीफ की कसरत की, उसने समझो जन्नत ख़रीद ली। तो इसी के साथ मुझे मौज़म अली को अल्लाह करीम चैनल के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।